वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हार्डनिंग द मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर पालो अल्टो फायरवॉल और पैनोरामा। दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इवन आप दिस इसका रेफरेंस लेके कोई भी फायरवॉल का हार्डनिंग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट इंटरफेस आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, हार्डनिंग द मैनेजमेंट इंटरफेस। सो मेजरली 5 पॉइंट है। जैसे कि मैनेजमेंट इंटरफेस इज kept secure and access is limited to only those administrators that need access. सो मैनेजमेंट इंटरफेस सिक्योर होना चाहिए और उसका एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए और उसका एक्सेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जिसको एक्सेस चाहिए स्पेसिफिकली। कि फायरवॉल कौन मैनेज कर रहा है उसको ही देना है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिंग इंटरनेट रिसोर्सेज फ्रॉम द ऑफलाइन मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा समझ लो कि आपका जो कुछ सर्विस है जो इंटरनेट के थ्रू मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप कंसिडर कर सकते हो डीएनएस सर्विस और कुछ। फॉर एग्जांपल, पालो अल्टो का जो अपडेट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो आप अगर मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ के थ्रू हो रहा है तो उसको भी अगर आप मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हो कि मैनेज इंटरफेस के थ्रू अपडेट ना हो और कोई आपका अनदर जोन का जो इंटरफेस रहेगा लैन और दूसरा कोई वैन, यू कैन सेलेक्ट दैट। नेक्स्ट वन इज admin account also need to be set. They only have access to section of the configuration they need to access and action authentication. सो मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका आपके वहाँ आईटी टीम रहता है तो फॉर एग्जांपल कोई किसी को रीड ओनली एक्सेस देना है और किसी को लॉग एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग एक्सेस देना है या किसी को चेंज रिलेटेड एक्सेस देना है, तो वो आप सेट करोगे तो बेटर रहेगा। प्लस एडिशनल आप एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन लाइक सैम, एलडैप, रेडियस, टैगैक्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो बेटर ऑप्शन है फॉर सिक्योरिंग द मैनेजमेंट इंटरफेस। सो नेक्स्ट वन इज पासवर्ड सिक्योरिटी। सो आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी भी सेट कर सकते हो, जैसे मिनिमम 10 डिजिट कैरेक्टर और कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज keep contain and software update current. सो ये मेजरली जस्ट फोकसिंग है कि आपका जो डिवाइस है वो अपडेटेड रहेगा लेटेस्ट सिग्नेचर के साथ। सो कोई वर्नेबिलिटी रहेगी तो वो रिमीडिएट हो जाएगी जो अपडेट रिसीव हुआ है फ्रॉम पालो अल्टो सब। हम बात करेंगे पहले फॉर एग्जांपल लिमिटिंग द एक्सेस वाया एक्सेस लेट। सो मैनेजमेंट इंटरफेस हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मिनट ओके। फॉर एग्जांपल ये जो है आपका मैनेजमेंट इंटरफेस। सो आप फॉर एग्जांपल आप डिवाइस में मैनेजमेंट इंटरफेस में जाके मैनेजमेंट इंटरफेस में एक्सेस लिस्ट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेसिफिक आईपी ही एड्रेस को ही अलाउ करूँगा जो ये डिवाइस एक्सेस कर पाए। सो एक आप लिमिट कर सकते हो एक्सेस लिस्ट के थ्रू कि कौन से आईपी के थ्रू ये डिवाइस एक्सेस होगा। इट्स अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। और एडिशनली आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इंटरफेस प्रोफाइल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अ, हम्म, जो आपको जनरली है ना
उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लेगा तो कौन से लेगा, जो फॉर एग्जांपल HTTPS और SSL सिक्योर है उसके थ्रू रहेगा। नेटवर्क सर्विस कौन सी असाइन होगी, लाइक पिंग SNMP। जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से असाइन कर सकते हो। एडिशनली आप एक्सेस लिस्ट जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि उसमें स्पेसिफिक IP मेंशन था, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक सबनेट मेंशन करना है IT टीम का, अगर कोई सबनेट रह जाए तो भी आप कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि जो आपका रिस्क रहेगा वो मिनिमाइज होगा। जनरली हम यूज करते हैं HTTPS और SSH का, तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट। वो क्रिएटेड मैनेजमेंट प्रोफाइल आप असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेटवर्क प्रोफाइल, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक आपको कोई इंटरफेस पे आपको ये पॉलिसी असाइन करनी है कि इनेबल करना है, तो आप जनरली यहाँ से एक्सेस असाइन कर सकते हो प्रोफाइल। So accessing the internet resource from the offline management. So जैसे मैंने बात किया कि फॉर एग्जांपल if management interface does not have access to internet, then this can create interesting challenge. It will not able to retrieve update from the cloud. So यहाँ पे वर्क अराउंड में आप ऐसा समझ सकते हो कि जो आपका डिवाइस सेटअप में सर्विस टैब रहेगा, वहाँ जाके हम फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट इंटरफेस की जगह जो आपका दूसरा इंटरनेट आप असाइन कर सकते हो, जो इंटरनेट के थ्रू रीचेबिलिटी रहेगा फॉर अपडेट और परफॉर्म क्लाउड लुकअप। सो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो आप बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस रहता है, बट आप जाके चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये रहता है, बट आप कस्टमाइज कर सकते हो कि जो जो सर्विस है। फॉर एग्जांपल हमने DNS की बात किया था, तो DNS की सर्विस है या HTTP या एल CRR स्टेटस सर्टिफिकेट रिलेटेड रहता है, आप सब अपडेट और एनीथिंग जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेट है वहाँ पे आप कस्टमाइज करके आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अपडेटेड पालो अल्टो नेटवर्क्स के लिए अलग आप अलग से सोर्स और इंटरनेट इंटरफेस मेंशन कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ डे के लिए अलग मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ admin account. So admin account probably the most abused account in the internet history. सो उससे बेटर है कि आप उसको रिप्लेस करके नेम आईडी अकाउंट यूज़ करो। सो इंस्टेड ऑफ फॉर एग्जांपल एडमिन अकाउंट, या you can use IT person's name, username for example. Use name of the IT user, like for example ABCXYZ, depends on his name or her name। सब वो इस तरह से आप सेंड कर सकते हो ऊपर। और एडमिन अकाउंट में भी दो टाइप के अकाउंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल डायनेमिक एंड रोल बेस्ड। सो आपको जो प्रोवाइड करना है, असाइन करना है, वो आप कर सकते हो।
जैसे हमने बात किया कि दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहता है, एक डायनेमिक एंड रोल बेस्ड। उस हिसाब से आप असाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा असाइन करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप असाइन कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल डायनेमिक अकाउंट, सो डायनेमिक अकाउंट आर compromised of super user। सो जनरली डायनामिक अकाउंट में क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुपर यूजर असाइन कर सकते हो तो वो जनरली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब नया यूजर क्रिएट कर सकता है, नया वर्चुअल सिस्टम कर सकता है, डिवाइस रिबूट कर सकता है, डिवाइस फॉर्मेट कर सकता है। सो यूजिंग a super user, वो एवरीथिंग रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिवाइस वो चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और एक ऑप्शन रहता है सुपर रीडर। सो उसको जस्ट रीड ओनली फ्लेवर रहता है कि वो सिर्फ वो रीड ही कर पाए वो चेंजेस। नाउ रोल बेस्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। सो जनरली क्या है कि आप फॉर एग्जांपल रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर में क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक किसी को कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल किसी को इंटरफेस के रिलेटेड ही एक्सेस देना है, किसी को पॉलिसी रिलेटेड ही देना है, किसी को फॉर एग्जांपल पैनोरामा या फायरवॉल में स्पेसिफिक पॉलिसी रूल ही मॉडिफाई कर पाए और तो उसके लिए अलग से रूल क्रिएट कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म कि फायरवॉल अपग्रेड, सर्टिफिकेट, नेटवर्क इंटरफेस रिबूट, उसके लिए अगर आपको अलग से एडमिन रोल क्रिएट करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसको बोल सकते हैं आप पॉलिसी का एक एडमिन रोल क्रिएट कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म का। पॉलिसी, एडमिन रोल, लॉक्स, एडमिन रोल, प्लेटफॉर्म, एडमिन रोल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइप के एडमिन रोल क्रिएट कर सकते हो। जो हम डायनेमिक रोल के थ्रू अचीव नहीं कर सकते उसको हम रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अचीव कर सकते हैं। एडमिन रोल प्रोफाइल में यहाँ पे आप लिमिट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 8 से 9। सो यहाँ पे अगर क्रॉस, रेड क्रॉस है तो मतलब इसका एक्सेस नहीं है, और ग्रीन है उसका स्पेसिफिक एक्सेस अलाउ है। एंड जो विद इन अ लॉक है उसको आप कह सकते हो कि ये रीड ओनली एक्सेस है, ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये रिस्ट्रिक्टेड है। वो एडमिन रोल प्रोफाइल जिसको असाइन रहेगा वो उसको जो असाइन किया हुआ है वेब GUI में उस हिसाब से ही वो परफॉर्म कर पाएगा। सेम थिंग जैसे हमने वेब यूआई के लिए चेक किया वैसे एपीआई के लिए भी कर सकते हैं और रेस्ट एपीआई के लिए भी कर सकते हैं। फॉर कमांड लाइन वी हैव लिमिटेड रोल, लाइक फॉर एग्जांपल सीएलआई का एक्सेस देना है तो उसमें सुपर यूजर, सुपर रीडर, डिवाइस एडमिन एंड डिवाइस रीडर। सो स्पेसिफिक इतने ही है, इसमें हम कस्टमाइज नहीं कर सकते फिर कमांड लाइन। और एक नन है जो आपको अगर असाइन नहीं करना है, दिस फॉर एग्जांपल L1 इंजीनियर है उसको सिर्फ का GUI का ही एक्सेस देना है, कमांड लाइन का नहीं देना है, तो आप यहाँ पे हमें असाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट,
is password security, most important uh, thing for any device. So create a secure profile for password to prevent a weak password discipline. For example, कुछ लोग generally admin at the rate 123 admin 123. So it's a weak password we can consider it. So पासवर्ड प्रोफाइल में हम फॉर एग्जांपल प्रोफाइल का नाम दे सकते हैं रिक्वायर्ड पासवर्ड टू चेंज, कितने दिन में पासवर्ड चेंज होना होना चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सपायरेशन वार्निंग पीरियड, सो यहाँ पे हम डे भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिन बाकी रहेगा एक्सपायरेशन पीरियड, उससे पहले अपने जब वो लॉगिन करेगा तो उसको पॉपअप आएगा कि पासवर्ड will be expired soon, like that. नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपायरेशन एडमिन लॉगिंग आउट। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र ने मतलब आईटी पर्सन ने पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, उसके बाद कितनी काउंट तक वो लॉगिन कर सकता है विथ ओल्ड पासवर्ड, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पोस्ट एक्सपायरेशन ग्रेस डेज। फॉर एग्जांपल वो कितने दिन तक वो पासवर्ड यूज़ कर सकता है पुराना पासवर्ड। फॉर एग्जांपल 180 डेज completed after 10 days still he can use old password, लाइक पुराना पासवर्ड वो यूज़ कर सकता है। नाउ पासवर्ड सिक्योरिटी, सो उसमें मिनिमम पासवर्ड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर, ब्लॉक यूजर नेम इंक्लूडिंग रिजर्व। सो इसके थ्रू आप एनफोर्स कर सकते हो मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लोकल अकाउंट्स टू इंश्योर दैट नो वीक पासवर्ड आर यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। सो उसके लिए क्या करना है, डिवाइस सेटअप में जाना है और डिवाइस सेटअप में मैनेजमेंट में ये सब आप साइन कर सकते हो। फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल न्यू पासवर्ड डिफर बाय 8 कैरेक्टर, चेंज बाय फर्स्ट लॉगिन। सो प्रीवियंट पासवर्ड रीयूज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ब्लॉकिंग ब्लॉकड पासवर्ड चेंज पीरियड भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिक्वायर्ड पासवर्ड, एक्सपायर वार्निंग, ग्रेस पीरियड, जो हमने ये पहले डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में वही है, जस्ट एड ऑन में ये है। So now, external authentication for login, management interface login. So it's a best to use external authentication for example, Carvos, LDAP, Radius, TechS, SAML. It's a best way to use your credential using a centralized solution. So which enable admin to only change the password once for multiple devices to be blocked out of the critical infrastructure if they leave the organization. जनरली क्या रहेगा कि एडी यूजर क्रिएट होगा तो वो एडी यूजर के थ्रू अगर एलडेप इंटीग्रेशन है तो वो अगर जो यूजर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट करता है तो उसका अगर एलडेप यूजर डिलीट किया तो उसका ऑटोमेटिकली यूजर फ्रॉम एडमिन रोल वो रिमूव हो जाएगा because of LWP syncing with the firewall and panorama. Apart from this, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कुछ ब्रेक ग्लास सिचुएशन की कुछ क्रिटिकल के लिए लोकल अकाउंट एडमिन कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका एलडैप सिंक का इश्यू कुछ हुआ या कम्युनिकेशन का कुछ इश्यू हुआ तो उस केस में आप लोकल अकाउंट जो क्रिएटेड है वो वरिष्ठ केस में आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप कंसिडर कर सकते हो कि ब्रेक ग्लास सिचुएशन। अगर आपका जो एक्सटर्नल मैनेजमेंट इंटरफेस लूज ऑल द एक्सेस टू एक्सटर्नल, तो उसके इसमें आप बेस्ट वे टू यूज ब्रेक ग्लास ऑलवेज रिकमेंडेड।
Now, last but not the least, but keep contain and software update current. So current contain and software are ensure that you are always protected by the latest security patch and threat. So ये just फॉर एग्जांपल कोई भी पालो अल्टो अपडेट सिग्नेचर अपडेट या कोई थ्रेट रिलेटेड या कोई वनएबिलिटी या कुछ पैचेस रिलेटेड कोई भी अपडेट रिलीज करता है तो मेक श्योर कि आपके फायरवॉल और पैनोरामा अपडेट वो अप टू डेट हो. Next one is do not you enable access to your management from the internet from other untrusted job inside your enterprise security boundaries. So this will apply whether you are dedicated management port or you configure a data port as per the management interface. So बेस्ट वे रहेगा कि आप मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सपोज मत करो इंटरनेट से और अनट्रस्टेड जॉन से. तो इस वीडियो में हमने जस्ट बात किया कि किस वजह से हम डिवाइस हार्डनिंग आप बोल सकते हो. स्पेसिफिक हमने पालो अल्टो के जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसके लिए हमने यह डिस्कस किया हुआ है. बट आप उसका रेफरेंस लेके कोई भी फायरवॉल के लिए हार्डनिंग कर सकते हो.